स्वागत है। आज हम एना हुआंग की किताब किंग ऑफ एनवी पर आधारित कुछ स्क्रिप्ट अंशों पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है जलन, वफादारी और जुनून की, मतलब काफी उलझे हुए धागों से भुनी हुई। हाँ बिल्कुल, और इसके किरदार भी काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ है अयाना किराने, सुपर मॉडल, जो अपनी एजेंसी से जो उसे शोषित कर रही है उससे आजादी चाहती है। फिर है वुक मार्कोविच, अच्छा, सर्बियाई मूल का अरबपति, जिसके चेहरे पे और शायद दिल पर भी गहरे जख्म हैं। और तीसरा है जॉर्डन कार्लाइल, अयाना का नकली मंगेतर। उसे अपनी विरासत चाहिए जिसके लिए शादी जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है एक नकली सगाई से। जी। अयाना को पैसों की सख्त जरूरत है तो वो जॉर्डन से ये सौदा कर लेती है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है वुक की, जॉर्डन का दोस्त। हाँ, और वो दूर से अयाना को देखता है और उसके मन में पता नहीं खिंचाव और साथ ही जलन भी महसूस होती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से कहानी के जो मुख्य मोड़ है, किरदारों के इरादे हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन्हें थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, और किरदारों की परतें वाकई काफी गहरी हैं। जैसे अयाना, वो बाहर से तो एकदम कामयाब सुपर मॉडल लगती है, हाँ। पर अंदर ही अंदर वो एजेंसी का शोषण, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बोझ तले दबी हुई है। ये नकली सगाई उसके लिए एक तरह से आजादी का टिकट है। और वुक, उसका किरदार तो और भी पेचीदा है। चेहरे पर वो निशान, उसका सर्बियाई होना और वो द ब्रदरहुड वाला कनेक्शन। जी, उसका अतीत। हाँ, ये सब मिलकर उसे बहुत रहस्यमयी बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से कटा कटा रहता है, पर आयाना पर उसकी नजर है। बिल्कुल। तो ये जो जलन है उसकी, ये सिर्फ आयाना को पाने की चाहत है या उसके अपने जो पुराने जख्म है उनका नतीजा है? ये बहुत अहम सवाल है असल में। उसका अतीत, जिसमें वो युद्ध का दर्द है, द ब्रदरहुड से मिला धोखा है, उसने उसे अंदर से काफी तोड़ दिया है। चेहरे पर तेजाब का जख्म तो बस एक बाहरी निशानी है, आप कह सकते हैं। सही। शायद आयाना में उसे वो चीज दिखती है जो उसने खो दी है या जिसे वो बचाना चाहता है। और जॉर्डन, वो तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो बाहर से गोल्डन बॉय लगता है, पर उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक डील है, पैसों का खेल। किरदारों के बीच का जो तनाव है वो कुछ सीन्स में बहुत उभर कर आता है। जैसे वो रिहर्सल डिनर वाला सीन। हाँ, जहाँ वो शैंपेन गिरता है और अयाना का हाथ कट जाता है। जी। और जिस तेजी से वो मदद के लिए आगे आता है, वो उसके प्रोटेक्टिव नेचर को दिखाता है। बिल्कुल। और जॉर्डन, वो बाद में आता है कैमरों के लिए पोज देने। सही कहा, बिल्कुल। उसका दिखावटीपन सामने आ जाता है। और यहीं पर मुझे लगता है अयाना का वो कहना कि उसे वुक से डर नहीं लगता बल्कि सुरक्षित महसूस होता है, ये उनके रिश्ते के लिए एक मोड़ है। बिल्कुल। और एक और पल जो मुझे याद आता है, वो बालकनी वाला सीन। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जब वुक पहली बार अपना चेहरा, वो दाग दिखाता है, हाँ। और अयाना कहती है, दाग जिस्म पर है, रूह पर नहीं। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये गहरा कनेक्शन दिखाता है कि वो उसके बाहरी कवच के पार देख पा रही है। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वुक को उसके पुराने दुश्मन, वो द ब्रदरहुड, उनसे धमकी मिलती है। हाँ। अयाना को उसकी एजेंसी ब्लैकमेल करने लगती है और जॉर्डन का भी असली वो कंट्रोलिंग चेहरा सामने आने लगता है। हाँ, तो कहानी में एक थ्रिलर वाला एंगल भी आ जाता है। फिर आता है वो मिड पॉइंट ट्विस्ट, रिहर्सल गाला पर हमला। जी। और जब वुक अपनी जान पर खेलकर अयाना को बचाता है, तो ये सिर्फ उसे फिजिकली बचाना नहीं है, ये पहली बार है जब अयाना उसे वुक कहती है, मिस्टर मार्कोविच नहीं। अच्छा, हाँ, ये भरोसे की शुरुआत है। बिल्कुल। और फिर सेफ हाउस में उनका साथ रहना, वो इस भरोसे को और मजबूत करता है। हालांकि वुक के मन में एक अपराध बोध भी है अपने दोस्त जॉर्डन को लेकर। और क्लाइमैक्स, शादी वाले दिन। हाँ, वहाँ तो सब कुछ एक साथ होता है। द ब्रदरहुड का हमला, जॉर्डन डर कर छिप जाता है, वो घायल हो जाता है, और फिर अयाना का आत्मरक्षा में गोली चलाना। बहुत तेज घटनाक्रम है वो। जी। और दिलचस्प बात यह है कि जब जॉर्डन का सच सामने आता है तो उसकी विरासत, इज्जत सब चली जाती है। सही। अंत में जब पुलिस आती है, द ब्रदरहुड का लीडर पकड़ा जाता है, तो एक तरह से अतीत के जो साये थे वो हट जाते हैं। और अयाना पर कोई चार्ज नहीं लगता। नहीं। और अस्पताल में वुक का प्रपोजल, वो भी बहुत पारंपरिक नहीं है। हाँ, वो टूटी घड़ी का ठीक होना और अंगूठी देना। बिल्कुल, जैसे उनके टूटे हुए हिस्से अब जुड़ रहे हैं, ये उसका प्रतीक है। और अयाना का जवाब भी, वो सीधा हाँ नहीं कहती, वो कहती है हम मिलकर कोशिश करेंगे। जी, ये एक यथार्थवादी शुरुआत का वादा लगता है। परफेक्ट नहीं, पर रियल।
कहानी का अंत भी काफी उम्मीद भरा है। इथियोपिया में स्कूल बनाने का उनका साझा सपना। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वुक की जो शुरुआती जलन थी वो एक सकारात्मक साझा लक्ष्य में बदल गई। तो इन अंशों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि प्यार सिर्फ परफेक्ट लोगों के लिए नहीं होता। बिल्कुल, ये उन दिलों के लिए भी है जिन पर निशान है, चाहे वो जिस्म पर दिखें या रूह में छिपे हों। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे जलन और दर्द जैसी नेगेटिव भावनाएं भी सही दिशा मिलने पर सुरक्षा, त्याग और यहाँ तक कि साझा सपनों की प्रेरणा बन सकती हैं। सही कहा। बाहरी चमक दमक जैसे आयाना का मॉडलिंग करियर या जाहिर जख्म जैसे वुक का चेहरा, ये अक्सर अंदर के गहरे संघर्षों या इरादों पर पर्दा डाल सकते हैं। बिल्कुल, कहानी इसी कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। जी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हम असल में कितनी बार बाहरी दिखावे के पीछे छिपी असलियत को देख पाते हैं, चाहे वो चेहरे का दाग हो या ग्लैमर की दुनिया का चकाचौंध? और क्या जलन जैसी एक तीव्र भावना सचमुच किसी सकारात्मक चीज में बदल सकती है, जैसे किसी के सपनों को पूरा करने में मददगार बनना? ये सोचने वाली बात है।